નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વનું ફરીથી એક વખત આપણી સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 એટલે કે ન્યાયમૂર્તિ પાઠનું સંપૂર્ણ એવું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો એક પછી એક પ્રશ્ન જોતા જઈએ અને એમની સમજૂતી કેળવતા જઈએ। તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया। तो एमनो जवाब आवशे कि शिशुपाल ने अपने घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर घर का दरवाजा खोल दिया। त्यार पछी बीजो प्रश्न है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। तो एमां जवाब आवशे मित्रों, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। एमना पछी प्रश्न त्रीजो है कि न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। तो एमां जवाब आवशे कि न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस न कर सके। त्यारबाद चौथो प्रश्न है, परदेसी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। तो एमां जवाब आवशे परदेसी सम्राट अशोक था, उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। त्यार पछी पांचमो प्रश्न है एमां कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। तो एमां जवाब आवशे सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राजमुद्रा दी थी। त्यार पछी प्रश्न नंबर छठो है कि राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई। तो एमां जवाब आवशे कि शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी, किसी को कोई भय न रहा, ऐसी परिस्थितियां बदल गई। सातवां प्रश्न है एमां कि पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई। तो एमां जवाब आवशे पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। त्यार पछी आठमो प्रश्न है एमां कि अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया। तो एमां जवाब आवशे अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। तो एमां जवाब पहलो प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। तो एमां जवाब आवशे कि राज्यों को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की जरूरत थी। तो सम्राट अशोक ने परदेसी का वेश धारण किया, अचानक शिशुपाल के घर पहुंचे जो न्याय प्रेमी था। शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था, सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए। इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। त्यार पछी बीजो प्रश्न है एमां कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया। तो एमां जवाब आवशे सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए ही तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। त्यार पछी तीजो प्रश्न हतो कि सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए। तेमां जवाब आवशे सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था शिशुपाल। खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाया। अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। त्यार पछी चौथो प्रश्न है, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की। तो एमां जवाब आवशे सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी, जिसे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है,
इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે કે ન્યાય મંત્રી નિરુત્તર क्यों हो गए? તેમાં જવાબ આવશે शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि जब यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्वक व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई नहीं संभाल सकता। सम्राट की यह बातें सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે મિત્રો કે નિમ્નલિખિત વિધાન કોણ કહેતા है और क्यों? એ તમારે કહેવાનું છે, જેમાં પેલું છે यह मेरा सौभाग्य है। तो એમાં જવાબ આવશે यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। ત્યારબાદ બીજું છે કે दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो एमा जवाब જોઈએ कि यह विधान परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखाऊंगा। तो एमा जवाब आवશે यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે એમાં કે તો तुम अपराध स्वीकार करते हो। तो એમાં આવશે शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवा प्रश्न है महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तेमा जवाब आवશે यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે વિરોધી શબ્દ લખીએ, જેમાં પેલું પરદેશ તો થશે સ્વદેશ, બીજું છે આદર તો થશે અનાદર, ત્રીજું છે अपराधी तो एमा थशे निरपराधी, चौथुं छे सुप्रबंध तो एमां आवशे कुप्रबंध, त्यारबाद छे गिरफ्तार तो एमां आवशे मुक्ति, छठुं छे स्वीकार तो एमां आवशे अस्वीकार। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 छे एमां समानार्थी शब्दों लखवाना छे, जेमां पेलुं अतिथि तो थशे मेहमान, सुगम तो थशे सरल, कठिन तो थशे मुश्किल, हैरान तो थशे चकित, निस्तब्धता तो थशे शांति, निरुत्तर तो थशे खामोश। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 छे सोच कर बताइए। तेमां जेमां पेलुं छे आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते। तेमां जवाब आवशे मैं न्याय मंत्री होता तो मैं शिशुपाल जैसा करता। बीजू से सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई। तेमा जवाब आवशे क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तीजो प्रश्न है शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की। तेमा जवाब आवशे क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उसकी यह निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 7 से न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी, इसका अर्थ क्या है। तो मैं जवाब आवशे कि न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी, इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो मित्रों आ हतुं सरस मजानुं पाठ नंबर 2 न्याय मूर्ति पाठનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આવા જ એક સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સાથે। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।